दोस्तों, महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक और यादगार साबित हुआ। बर्मिंघम के मैदान पर खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 64 रनों के बड़े अंतर से हराकर टूर्नामेंट में अपनी ताकत का दमदार प्रदर्शन किया। इस जीत में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में भारत का दबदबा देखने को मिला। स्मृति मंधाना ने शानदार अर्धशतक लगाया, ऋचा घोष ने विस्फोटक बल्लेबाजी की और दीप्ति शर्मा ने गेंद से ऐसा कमाल किया कि इतिहास रच दिया। मुकाबले की शुरुआत टॉस से हुई, जहां भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया गया था और यास्तिका भाटिया की जगह भारती फुलमाली को मौका मिला। मुकाबले से पहले ही एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जब टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हुई। भारत की पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में हुई। सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने पहली ही गेंद पर शानदार छक्का जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। हालांकि उनका ये आक्रामक अंदाज ज्यादा देर तक नहीं चल सका और वो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गई। शुरुआती झटके के बाद भारत पर दबाव बन गया। कुछ ही देर बाद जेमाइमा रॉड्रिग्स भी मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारत ने शुरुआती ओवरों में 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और टीम मुश्किल में दिखाई देने लगी। ऐसे समय में अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और धीरे धीरे रनगति को बढ़ाया। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेला, लेकिन जैसे जैसे सेट होती गई, उन्होंने पाकिस्तान बहा खेलेगा के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मंधाना ने बेहतरीन टाइमिंग और शानदार शॉट्स का प्रदर्शन करते हुए मैदान के चारों ओर रन बटोरे। स्मृति मंधाना ने सिर्फ 36 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और क्लास दोनों देखने को मिली। उन्होंने चौकों और छक्कों की मदद से पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरी ओर हरमनप्रीत कौर भी धीरे धीरे लय में आती दिखी। हालांकि वो अपनी सामान्य आक्रामक शैली में नहीं थी, लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण 36 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारत को शुरुआती संकट से बाहर निकाला। जब ऐसा लग रहा था कि मंधाना शतक की ओर बढ़ रही है, तभी रमीन शमीम ने उन्हें 68 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। मंधाना ने 44 गेंदों की अपनी शानदार पारी में कई आकर्षक चौके लगाए और भारतीय पारी की मजबूत नींव रखी। मंधाना के आउट होने के बाद हरमनप्रीत कौर पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन बड़ा स्कोर बनाने से चूक गईं। वो 35 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुई। उनके आउट होने के बाद भारत को आखिरी ओवरों में तेज रन बनाने की जरूरत थी और यहां से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने मोर्चा संभाला। ऋचा घोष में आते ही पाकिस्तान के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने सिर्फ 17 गेंदों में 34 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 200 का रहा। ऋचा ने मैदान के हर हिस्से में बड़े शॉट लगाए और भारतीय स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। अंतिम ओवरों में दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल ने भी उपयोगी योगदान दिया। आखिर नाबाद रही, जबकि श्रेयंका पाटिल 1 रन पर नाबाद लौटी। निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए, जबकि तस्मिया रुबाब और रमीन शमीम को 1-1 सफलता मिली। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत उम्मीद से बेहतर रही। मुनीबा अली और गुल फिरोजा ने पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया और पावर प्ले में बिना विकेट गंवाए 38 रन जोड़ दिए। उस समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान मुकाबले में बना हुआ है, लेकिन जैसे ही भारतीय कप्तान ने गेंद दीप्ति शर्मा को सौंपी, मैच का पूरा समीकरण बदल गया। दीप्ति ने पहले गुल फिरोजा को आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने आयशा जफर को भी पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान की रनगति धीमी पड़ने लगी और विकेट लगातार गिरने लगे। दूसरे छोर से युवा स्पिनर श्रीचरणी ने भी शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने सायरा जाबिन को आउट किया और फिर नतालिया परवेज तथा रमीन शमीम के विकेट लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में आ गई थी। मुनीबा अली एक छोर पर संघर्ष करती रही। उन्होंने 41 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से कोई खास समर्थन नहीं मिला।
जैसे ही वो रनआउट हुई, पाकिस्तान की जीत की सारी उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह शिकंजा कस दिया। शेफाली वर्मा ने गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए फातिमा सना को 0 पर आउट किया। ये विकेट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की निचली बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई। मुकाबले के अंतिम चरण में दीप्ति शर्मा ने अपना आदू दिखाया। उन्होंने आलिया रियाज, तस्मिया रुबाब और नशरा संधू को आउट करते हुए अपने 5 विकेट पूरे किए। उनके इस शानदार प्रदर्शन ने पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया। पाकिस्तान की टीम 17 ओवर में केवल 106 रन बनाकर सिमट गई और भारत ने 64 रन से शानदार जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा ने इस मुकाबले में 5 विकेट लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गईं। ये उपलब्धि उनके शानदार करियर में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ती है। भारत की इस जीत में स्मृति मंधाना की 68 रन की बेहतरीन पारी, हरमनप्रीत कौर की जिम्मेदार बल्लेबाजी, ऋचा घोष की विस्फोटक फिनिशिंग और दीप्ति शर्मा की ऐतिहासिक गेंदबाजी सबसे बड़े आकर्षण रहे। गेंदबाजों ने लक्ष्य का शानदार बचाव किया और पाकिस्तान को किसी भी समय मैच में वापसी का मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने T20 विश्व कप 2026 में अपना अभियान शानदार अंदाज में आगे बढ़ाया और ये संदेश दे दिया कि वो खिताब की प्रबल दावेदारों में शामिल है। दूसरी ओर पाकिस्तान को अपनी बल्लेबाजी और मध्य क्रम की कमजोरियों पर गंभीरता से काम करना होगा। भारत के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ विश्व कप मंच पर दबदबा साबित करने वाला प्रदर्शन भी था। ऐसे ही IPL अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।